हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो आज के सेशन में हम एक नया एनर्जी चेक करने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, उस इंसान की ऊर्जा आपके प्रति कैसी है आज के दिन में। ओके, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, रिलेशन कोई भी हो सकता है। सोचिए इस इंसान के बारे में जिनके एनर्जी आप जानना चाहते हैं। जनरल रीडिंग है, किसी भी रिलेशन के लिए देख सकते हो, किसी भी सिचुएशन के लिए आप देख सकते हो, और टाइमलेस है। तो जिस भी समय पर आपके सामने ये रीडिंग आ रही है, दिस रीडिंग इज मेंट टू फाइंड यू इन दैट वेरी मोमेंट। सो एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद द ब्लेसिंग्स ऑफ महादेव एंड माँ भगवती। सोचिए इस व्यक्ति के बारे में जिनकी ऊर्जा आप जानना चाहते हैं। वीडियो को लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू आर न्यू। आपके मन में अगर कोई विचार आता है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, एनीथिंग पॉजिटिव जो दूसरों को भी इंस्पायर कर सके, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थिंक अबाउट द पर्सन। इनके नाम को रिपीट कीजिए अपने मन में मिनिमम 3 टाइम्स। चेहरे को विजुअलाइज कीजिए एंड लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन आज के दिन में, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। इस इंसान की ऊर्जा इन जनरल क्या है। वी हैव 6 ऑफ wands, वी हैव द डेविल, ओ 9 ऑफ swords, knight of wands. Let's pick 3 more cards. Knight of Pentacles, Page of Wands, and we have 9 of Pentacles. Bottom of the deck हमारे पास में कार्ड निकल के आया है 7 of Cups. Let me arrange the camera. Okay, so I believe now the cards are visible. आप देख पा रहे होंगे कार्ड्स को। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड निकल के आया है 7 of Cups. So ये इस इंसान की ओवरऑल एनर्जी है आज के दिन में। ओके, एंड पीछे से 8 ऑफ वॉन्ड्स भी झांक रहा है। सो सबसे पहले इस एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में ये इंसान काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टास्क हैं जो इस इंसान को निपटाने हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम टाइम में इनको बहुत सारा स्ट्रेस मिल रहा हो, या ज़रा से समय में इनको बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी करनी है, एंड ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े से इनडिसाइसिव हो गए हैं अपनी लाइफ चॉइसेस को लेकर के। चीज़ें प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, या चीज़ों को सही ऑर्डर में नहीं रख पा रहे हैं। पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। अगेन एक क्लटर्ड माइंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरा ऑरा जो है वो पूरी तरीके से डार्क है। यहाँ पे डाउटफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। दिन भर की इनकी ऊर्जा में एक जनरल जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो कंफ्यूजन की एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ लुकिंग एट द कार्ड्स, हमारे सामने सबसे पहली जो आपकी रीडिंग शुरुआत हो रही है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में हो रही है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स मूव कर रहा है डेविल की तरफ, जिसका आउटकम निकल के आ रहा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इंसोम्निया, स्लीपलेस नाइट। आज के दिन में कोई ऐसा कदम ये उठा सकते हैं जो कि इनके लिए लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को पैदा कर सकता है। ये इंसान किसी ऐसी चीज़ को चुन सकते हैं, किसी ऐसी चीज़ की तरफ मूव कर सकते हैं जो इनके लिए एक बाउंडेशन क्रिएट कर रही है, इनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आने वाले समय में। और ये बात इनको बाय द एंड ऑफ द डे रियलाइज़ भी होने वाली है। इनकी नींद जो है वो उड़ती हुई दिखाई दे रही है, नींद खराब हो रही है। ये जो मूवमेंट हो रही है इस इंसान की, ये इनकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है। मोस्टली ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड हैं। ओके, और बहुत सारे लोगों को इनके इस चुनाव के बारे में पता है, या बहुत सारे लोग इनको फोर्स कर रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, और ये लोगों की बातों में आकर के कोई गलत डिसीजन आज के दिन में ले सकते हैं। ये बहुत इम्पल्सिव डिसीजन होगा इनका, और ये पछताएंगे आगे जा कर के
कि इन्होंने ये फैसला क्यों लिया, और आने वाले कई हफ्तों तक ये बात इनको थोड़ा सा मन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इज़ कि ये इस फैसले के बाद में अपनी लाइफ में कोई मेजर ब्लॉक इनवाइट कर रहे हैं। ये इस इंसान की जनरल एनर्जी है। ये जो भी फैसला आज ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इनके हित में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं कोई इनका प्लान ऐसा भी हो सकता है जो फेल हो रहा है और फिर इनको शुरुआत से चीज़ें जो है वो शुरू करनी पड़ रही हैं। एक बार फिर से इनको स्टार्ट करना पड़ रहा है अपनी जर्नी में, पूरा ये घूम के फिर से एक रीस्टार्ट कर रहे हैं। एंड देन फाइनली हमारे पास में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आ रहा है। अल्टीमेटली ये इंसान अगर आज के दिन में किसी पार्टनरशिप में जुड़ने जा रहे हैं या जुड़े हुए हैं तो वहाँ से इनको कुछ नेगेटिव मिल सकता है, और इनको अपने आप को जो सपोर्ट करना होगा वो इनको खुद ही करना होगा बाय द एंड ऑफ द डे। ये इनके काम से रिलेटेड भी मैसेज हो सकता है, सेहत से जुड़ा भी हो सकता है, और ये जो डिसीजन आज ये लेने जा रहे हैं ये डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है। बहुत सारी और एक्सटर्नल एनर्जीज जो है वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये छोटे से टाइम में एक बहुत लंबी छलांग लगाने के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ये लड़खड़ाने वाले हैं। और जल्दबाजी में लिए गए फैसले आमतौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाते हैं लॉन्ग टर्म में। सो इट सीम्स कि ये इंसान ऐसी ही किसी एनर्जी में उलझे हुए हैं। नाउ लेट्स पिक सम मोर कार्ड्स एंड लेट्स सी कि इस इंसान की जो ऊर्जा है आपके प्रति कैसी है। ओके, व्हाट इज इट? ऐसा क्या है जो कि आपको जानना ज़रूरी है आज के दिन में? इस इंसान की ऊर्जा, इनके विचार, इनकी भावनाएं आपके प्रति आज के दिन में कैसी हैं? आपको क्या जानना ज़रूरी है? रीडिंग की शुरुआत फिर से डेविल कार्ड के साथ में ही हो रही है, एंड आई वुड से कि इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अट्रैक्शन। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो ये सेक्सुअल अट्रैक्शन, सेक्सुअल टेंशन को भी शो करता है। सो अगर आपका एक रिलेशनशिप पर्सनल लेवल पर है, रोमांटिक रिलेशनशिप है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को शो कर रहा है। अदरवाइज ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सा कार्मिक बॉन्ड है। देन वी हैव द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टबर्न एनर्जी, डेडिकेटेड सी एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से हमारे पास में कार्ड निकल के आया है 2 ऑफ कप्स फॉर 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पिक्चर थोड़ी क्लियर होती जा रही है। देन वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। मैं कह ही रही हूँ कि जल्दबाजी में जो भी फैसला ये व्यक्ति लेंगे उसका जो आउटकम है वो अल्टीमेटली इनको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। ओके, देन फॉर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, वी हैव डबल नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के क्लैरिफिकेशन में वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स ओनली, देयर इमोशंस फॉर यू। Then we have 3 of swords, and then we have the hermit. Bottom of the deck, इनकी overall energy आपके towards आ रही है the emperor. This is their vibration, their thoughts आपको लेकर के आज के दिन में rigidity है, practicality है, protective feel कर रहे हैं, dominance बना के रखना चाहते हैं, control करना चाहते हैं situation को, कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, और ऐसा भी मानते हैं कि जो ये सोच रहे हैं या जो ये कर रहे हैं वही एक सही चीज़ है, या इनका जो वे है वही फॉलो होना चाहिए किसी सिचुएशन में, किसी रिलेशनशिप में। फ्लेक्सिबिलिटी की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है आज के दिन। इनके जो इमोशंस हैं आपके टुवर्ड्स इन जनरल, स्पेशली अगर आप किसी फैमिली मेम्बर या किसी स्पेसिफिक मेल पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो 110% के इंसान आज अपनी मन की कोई बात आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर सकते हैं।
नाउ कमिंग टू द रीडिंग, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, अगेन पहला कार्ड आपका जो यहाँ पे रीडिंग ओपन हुई है वो डेविल के साथ में हुई थी, बट मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स को. सो आई बिलीव कि ये इंसान आज किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएंगे. ओके, किसी चीज़ पे ये एकदम अड़ सकते हैं. ये पॉजिटिवली भी आपके लिए वर्कआउट कर सकता है कुछ लोगों के लिए, कि कहीं पर ये आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो दूसरों के सामने हो सकता है कि आपके लिए स्टैंड ले रहे हो, लेकिन अकेले में ये हो सकता है आप ही के साथ में किसी तरीके की झड़प में पड़ जाएं. जिन लोगों के रिलेशनशिप में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये सिचुएशन ख़त्म नहीं होने वाली है अभी. आप लोगों की कॉर्ड्स अभी भी एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई हैं, और आप दोनों ही रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन या चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. बट जो अप्रोच है वो सही नहीं है, ये एनर्जी सामने वाला व्यक्ति भी समझ रहा है. इस इंसान की जो अप्रोच है इस रिलेशनशिप को लेकर के वो पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं है, और ये पर्सन अपने थॉट्स को बदल नहीं पा रहे हैं आपके टुवर्ड्स. ये कुछ चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, और इन्हें पता है कि इनको अपने इमोशंस को और आपके प्रति जो इनका सोचने का तरीका है उसे सरासर बदलने की ज़रूरत है, उसमें कुछ चेंजेस लेकर के आने की ज़रूरत है. बट इवन आफ्टर नोइंग देयर फॉल्ट, क्योंकि एम्परर है तो वो रिजिड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा. कहीं छोटी मोटी भी अगर कोई सेटबैक आ रहा है तो उसमें वो कुछ काम अपनी तरफ से ना करने की कोशिश कर रहे हैं. इनकी तरफ से एफर्ट थोड़ा कम दिखाई दे रहा है आज के दिन में. इन जनरल किंग ऑफ पेंटिकल्स इज समवन जो बहुत बिजी रहता है. ठीक है, सिक्के का राजा है वो. सो वो अपने काम में, अपने करियर में इतने ज़्यादा बिजी हैं, इतने ज़्यादा इंडल्ज्ड हैं कि वो रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं एक वो उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे जितनी कि देनी चाहिए, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं. रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, दूरियां आ जाती हैं. तो आई बिलीव ये इनका एक पैटर्न हो सकता है, इस इंसान का एक सेट पैटर्न हो सकता है ये रिलेशनशिप्स में. एंड नॉट जस्ट इन लव रिलेशनशिप, हर रिलेशनशिप में इस तरीके की चीज़ें ये हो सकता है कि करते होंगे और होती होंगी इनके साथ में. अपनी किसी पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर के, आपसे जुड़ी किसी बात को लेकर के आज ये थका हुआ, हारा हुआ और बीटन महसूस कर रहे हैं, और अंदर से चोटिल फील कर रहे हैं. ये बिट्रेयल की सिचुएशन भी है, यहाँ हार्ट ब्रेक भी हमको दिखाई दे रहा है. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी कार्मिक जर्नी में मिलते हैं, जुड़ते हैं, अलग हो जाते हैं, चीटिंग हो जाती है बार बार, या ये इंसान बार बार आपका ट्रस्ट तोड़ते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि आपने बार बार इनका विश्वास तोड़ा है. अगर इनकी अपनी गलती है तो ये आज बहुत गहरी सोच में जाने वाले हैं. एंड दिस इज़ हैपनिंग आफ्टर 9 PM एट नाइट. रात को 9 बजे के बाद में शांति से बैठ के ऐसा लग रहा है कि ये अपने कर्मा के बारे में सोच रहे हैं, अपनी एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं. एंड डेफिनेटली आज के जो रात है इनके लिए एक स्लीपलेस नाइट हो सकती है. इनके लिए हो सकता है कि सोना आज के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, नहीं सो पा रहे हो, नहीं किसी चीज़ पे ध्यान लगा पा रहे हो. तो इस तरीके की बिखरी हुई ऊर्जा जो है वो आज के दिन में इनकी दिखाई दे रही है. कोई पुराना रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ धोखा, बिट्रेयल, कोई ऐसी सिचुएशन इनको सता सकती है, इनको याद आ सकती है. इमोशनली थोड़ा सा वेयर डाउन होते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, और एनर्जी जो है वो हर तरह से ऐसे डिसरप्ट होती हुई दिखाई दे रही है. बट स्टिल बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखने की. अंदर से ये इंसान ऐसा लग रहा है टूट रहे हैं, इनके अंदर जो बिल्डिंग है वो ढह रही है, लेकिन बाहर का ढांचा लोगों को दिखाने के लिए इन्होंने बहुत लीपा पोती करके उसको खड़ा किया हुआ है. तो वो एक नकली फेस बना करके चल रहे हैं, अंदर से एक बहुत सैडनेस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है. अपनी गलतियों को रियलाइज कर सकते हैं, दैट इज समथिंग वेरी पॉजिटिव. जो एंड नोट हमारा आ रहा है, ओवर थिंकिंग तो हो रही है, बट उसके बाद में ये अपनी मिस्टेक्स को भी रियलाइज कर रहे हैं. सो आई बिलीव ये कुछ अच्छा भी है यहाँ पे. बट नॉट टू इग्नोर हार्ट ब्रेक एंड बिट्रेयल, ये कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं बहुत साफ साफ तरीके से. और ऐसी कोई सिचुएशन है आपसे जुड़ी हुई, आप लोगों की कार्मिक जर्नी से जुड़ी हुई, उसके बारे में ये व्यक्ति सोच रहे हैं.
सो गाइज आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ. नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग होने वाली है. एंड मुझे एक्चुअली कल पोस्ट करनी थी बट मैं थोड़ा बिजी हो गई थी बिकॉज ऑफ न्यू मून रिचुअल्स. तो येस, हियर इज़ योर रीडिंग. नेक्स्ट रीडिंग करने जा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए. स्टे ट्यून्ड एंड अपना ध्यान रखिए. हरि ओम नमः शिवाय. जय गुरु जी.